गुड इवनिंग छात्रों। प्रैक्टिकल परीक्षा नज़दीक आ रही है, जिसमें कि 2 छोटे और 2 बड़े प्रैक्टिकल जो है आपसे अब सीसीटीवी वगैरह लगा के प्रैक्टिकल परीक्षा भी ली जाएगी। तो फाइल आपकी लिखी जा चुकी है, चार्ट आपका साइन हो चुका है। तो अब आपको कॉपी दी जाएगी जिसमें बाहर से एग्जामिनर आएगा और सीसीटीवी कैमरे के सामने आपको 2 बड़े और 2 छोटे प्रैक्टिकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल में देखिए हेडिंग होती है उद्देश्य से, और इसका मैं पेज भी व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। आवश्यक उपकरण और सिद्धांत, प्रयोग विधि और लास्ट में सावधानियाँ, यही 5 हेडिंग में एक प्रयोग पूरा होता है। तो जैसे प्रयोग संख्या 1 है, इसमें लिखा है मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। तो उपकरण आपको मल्टीमीटर चाहिए और 1.5 वोल्ट का एक सेल चाहिए, और पावर सप्लाइड जो आपका कहीं 220 वोल्ट वाली स्विच चाहिए। सिद्धांत क्या है? मल्टीमीटर के द्वारा विद्युत धारा वोल्टेज का अलग अलग मान मापन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध नापने के लिए अलग अलग परिपथ होते हैं। फिर प्रयोग विधि में आ गए तो आप मान लीजिए 0 से 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट को भी नापना है। तो डीसी वोल्ट में आपको काली जो लीड टेस्ट होती है, काली लीड टेस्ट को कॉमन जैक तथा लाल जो होती है उसको पॉजिटिव जैक में लगा दिया जाता है। तो काला निगेटिव और लाल लीड को पॉजिटिव जैक में लगा देते हैं। और उसके बाद आप जो है बैटरी का ड्राई सेल पर आप देखिए टेस्ट लीड को ऋण से जोड़िए और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो आपका जो ड्राई सेल का वोल्टेज है वह 1.5 वोल्ट आएगा। तो निरीक्षण में देखिए यहाँ आपने लिखा ड्राई सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट। अब डीसी सप्लाई है, कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की अगर कोई बैटरी है उसको मेजर करना है। तो एसी का देख लीजिए, खैर डीसी का तो वही हो गया। आप 5 वोल्टेज इसमें रहते हैं डीसी में, 2.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50, 250, 1000 वोल्ट तक मल्टीमीटर माप सकता है। इसके लिए जो है कम रेंज के वोल्टेज जैसे 1.5 वोल्ट नापना है तो आप 10 2.5 वोल्ट वाले पे लीड को लगाएंगे। और टेस्ट लीड की सर्किट ऋणात्मक की सहायता से ऋणात्मक साइड को जोड़िए और वोल्टेज मापी इससे लाल लीड को परिपथ में लाल वाले को धन में जोड़ के आप देखेंगे तो ड्राई सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट आएगा। इसी तरह से डीसी सप्लाई भी रहेगी बैटरी का प्लस माइनस, तो 12 वोल्ट आएगा। अब यही चीज़ अगर आप एसी में तो प्लस माइनस होता नहीं, तो इसलिए आप अगर डायरेक्ट एसी मतलब लीड को निकाल के 220 एसी वोल्ट में मल्टीमीटर के डाल देंगे तो आप जो है यहाँ देखें एसी वोल्टेज को नापना। तो इसमें जो है एसी का जो है इसमें आप लीड को एसी वाले उसमें 220 काले वाले को 220 में डालेंगे तो आपको वहाँ डीसी निरीक्षण में आप लिखेंगे। ये देखिए 5 हेडिंग लिखनी होगी आपको, उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत और प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में दोनों हो गए आपका, ड्राई सेल भी आपने 1.5 वोल्ट मेजर किया निरीक्षण में, डीसी सप्लाई भी 12 वोल्ट और मेंस में आपने देखा 220 वोल्ट एसी आ रही है। मल्टीमीटर एसी का करंट नहीं मेजर करता है। सावधानी क्या है? प्लग टाइट कसे होने चाहिए, धारा वोल्टेज का स्टैंडर्ड मान पता होना चाहिए। सही बात है, 1.5 वोल्ट और 12 वोल्ट 220 वोल्ट ये स्टैंडर्ड मान है। और लीड्स को जोड़ने में सावधानी बरतनी चाहिए, हल्का नहीं लगाना चाहिए, ढंग से लगाना चाहिए। एसी तथा डीसी मापने के लिए काले तथा लाल पैमानों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काला और लाल बना रहता है चिन्ह। उसी तरह से दूसरा हल्का छोटा क्वेश्चन होता है, मल्टीमीटर के सहायता से प्रतिरोध का मान ज्ञात करना तथा प्रतिरोध सही है कि नहीं है। तो आवश्यक उपकरण क्या हो गया? एक मल्टीमीटर हो गया, अज्ञात एक प्रतिरोध हो गया, और इसके लिए परीक्षण के लिए विभिन्न प्रतिरोध ले लिए जो खराब हैं, अच्छे हैं। तो जब भी आप मापन कैसे करेंगे प्रयोग विधि, तो उसमें वही अपना आप ब्लैक लीड को कॉमन माइनस में लगाइए और लाल लीड को प्लस में जोड़ दीजिए।
ये आपका है। अब उसके बाद आप इसको मल्टीमीटर पे लगाएंगे, आप टेस्ट लीड को प्लस जैक में जोड़िए, ओम बना है नीचे, तो उस पर ओम पर सेट करिए, ये लिखना है आपको। अब इसमें आपका आएगा प्रतिरोध का मापन, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर अगर तुरंत फ्लक्चुएशन हो गया निरीक्षण करने पर, तब इसका मतलब कि प्रतिरोध आपका अगर एकदम से भाग जा रहा है लीड मल्टीमीटर की, या एकदम नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध खराब है। और अगर वही प्रतिरोध का मान बता रहा है तो आप प्रतिरोध का मान बता सकते हैं। तो निरीक्षण भी हो गया और प्रतिरोध का मान भी हो गया, मतलब वो प्रतिरोध खराब है या अच्छा है। तो ये परीक्षण करने में आ गया, और निरीक्षण करने में आप उसका मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आ जा सकता है, तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आप अगर देखें प्रैक्टिकल में जो आपने लिखा भी है, एक है आपका पैटर्न जनरेटर, एक सेमीकंडक्टर डायोड का परीक्षण करना। ये तो आपने बनाया है, सेमीकंडक्टर डायोड चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, और जो है आप डायोड एक चाहिए, और उसमें जो है सिद्धांत आपका वही है, एसी और की डीसी में, डायोड एसी को डीसी करता है। तो इसमें अगर ये शार्ट होगा तो आप परीक्षण करेंगे, तो परीक्षण देखिए इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं, आपने बनाया भी है प्रैक्टिकल बुक में। आप इस तरह से चित्र बनाएंगे, डायोड को एक तरफ से जोड़ेंगे तो इसमें होगा, और एक में जब नहीं होगा तो इसका मतलब डायोड में उल्टी दिशा में धारा नहीं जाती है। इस प्रकार से आप दूसरा, मतलब 3 प्रैक्टिकल मैंने बताया जो दो छोटे हैं। और बड़े में आप अगर आएँ तो पैटर्न जनरेटर का प्रयोग बताइए, सिद्धांत और उपयोगिता इसकी बताइए। ये आपको मैं दे दे रहा हूँ, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ प्रयोग विधि में भी आप इसमें ये देख लीजिए। और चित्र जो है आपका एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है, 2 तरह से आप जो है पैटर्न जनरेटर हमको टीवी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताता है। उसके बाद एक बड़ा प्रैक्टिकल और अगर हम देख लें तो टीवी सिग्नल में बूस्टर का उपयोग क्या है, तो वही सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये प्रयोग विधि में ये टीवी और उसके इसके आगे देखिए, ये टीवी सेट लगा हुआ है, ये बूस्टर लगा हुआ है, टीवी सेट एंटीना से जुड़ा हुआ है, बूस्टर को हम चेक करते हैं एंटीना की तरफ से। इसको भी आप अगर चाहें तो मैं इसको व्हाट्सएप पेज में आपको दे दूंगा। 4 प्रैक्टिकल आपको लिखना है, तो 4 प्रैक्टिकल आप जो है इसके अंदर आप लिखेंगे, और ये आप को मैंने बताया भी था, और थोड़ा याद भी कर लीजिए आप। और मेनी थैंक्स छात्रों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ये 4 आपको कॉपी पे ज़रूर लिखना है, सबका आना अनिवार्य है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये परीक्षा होगी। मैंने आपको नोटिस डाल भी दिया है ग्रुप में, आप देख लें। और आप जब डेट आएगी मैं आपको डेट बता दूंगा, ग्रुप में भी बता दूंगा, मैसेज से बता दूंगा, वीडियो से बता दूंगा। मेनी थैंक्स। कॉलेज में जा ही रहा हूँ, वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।